हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सांतियागो रामोन ई काहाल। बात होती है 1887 की, 1887 में, जब ये मिस्टर सैंटियागो रामोन ई काहाल इन्होंने क्या किया था, ये पढ़ाई कर रहे थे किसके बारे में? ब्रेन के टिश्यूज़ के बारे में। ब्रेन टिश्यूज़ के बारे में जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब इन्होंने देखा और पहली बार इन्होंने ही थ्योरी दी, इन्होंने ही थ्योरीजाइज किया कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ना, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है इंडिविजुअल सेल्स से, है ना। इंडिविजुअल सेल से, यानी कि प्रत्येक सेल क्या है? अलग अलग है, इंडिविजुअल सेल्स है। ये किसने बताया? ये बताया सबसे पहली बार मिस्टर रामोन ई काहाल, मिस्टर सैंटियागो रामोन ई काहाल ने बताया सबसे पहले 1887 में कि हमारे जो ब्रेन है इसमें इंडिविजुअल सेल्स होते हैं। वैसे तो हमारे जो पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं, ठीक है, और हर सेल्स का क्या है? एक स्पेशल कार्य है, एक स्पेशल कार्य है जो करता है सेल। साथ ही साथ स्पेशल कार्य होने के साथ साथ उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है, वह भी स्पेशल रूप में है, ठीक है। अगर हम बात चले तो हमारी जो त्वचा कोशिका है, जो हमारी स्किन सेल्स हैं, वो क्या होते हैं? वो फ्लैट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे मसल सेल्स की, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कॉमन है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि न्यूरॉन में क्या 3 चीज़ें होती हैं? DSA। उसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका, हमारे शरीर में अगर कोई भी कोशिका है, हमारे शरीर में मान लीजिए A से लेके Z तक कोशिकाएं हैं, तो पहली कोशिका A में जो चीज़ें होंगी वही ज़रूरी है कि Z में होंगी, और बीच की जितनी भी 24 कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिकाओं में वो सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, मैंडेटरी हैं। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले नंबर 1 में इनमें होना चाहिए आपका न्यूक्लियस, यानी कि आपका केंद्रक। दूसरा होना चाहिए आपकी सेल की बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी भी होगी। और तीसरा होगा आपका क्या? तीसरा होगा आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। तो ये तीनों चीज़ें हमको कहाँ मिलती हैं? हमारी तंत्रिका कोशिका के अंदर भी हमको मिलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर भी ये 3 चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल बॉडी है और न्यूक्लियस है। बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक प्रकार के स्पेशलाइज सेल है। स्पेशलाइज सेल कहाँ पे हैं? हमारे किसके अंदर? हमारे तंत्रिका तंत्र के अंदर। हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स हैं हमारे पास, न्यूरॉन, जिनका कार्य क्या होता है? जिनका कार्य होता है मैसेजेस को टू एंड फ्रॉम, है ना, शरीर के सभी भागों से ब्रेन तक और ब्रेन से सभी भागों तक ले जाना इनका कार्य होता है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडवांस लेक्चर फॉर UGC नेट JRF दिसंबर 2022। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली न्यूरॉन के बारे में, और डीप स्टडी करेंगे हम इस एडवांस लेक्चर के अंदर कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें कार्य करती हैं, ठीक है। अभी आपने देखा मिस्टर सैंटियागो रामोन के बारे में, जिन्होंने बताया कि इंडिविजुअल सेल से बने हुए हैं एंड ये सारी बातें, ठीक है। हम बात करें सबसे पहले हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं आज, वो क्या है? वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम साइकोलॉजी की पढ़ाई में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको पूछा जाता है UGC नेट JRF के अंदर इम्पॉर्टेंट सवाल और टफ सवाल। लेकिन उन्हीं टफ सवालों को अब आसान बनाएंगे हम इन एडवांस बैच के वीडियोस के जरिए, ओके। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो क्या है? नर्वस सिस्टम जो हमारा है ये एक नेटवर्क है ना, एक नेटवर्क है। किसका? ना ये एयरटेल का है, ना आइडिया का है, ना जियो का है। ये नेटवर्क किसका है? ये नेटवर्क है आपके कॉम्प्लेक्स सेल्स का, सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स, ये नेटवर्क है आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स का, ठीक है। तो जैसे साइकोलॉजी के अंदर आप स्पेशल लोग हैं, सारे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर भी एक ऐसे ही स्पेशलाइज्ड सेल्स का, ऐसी ही स्पेशल कोशिकाओं का एक नेटवर्क है,
जो क्या करता है, जो आपका जो मैसेज है ये कैरी करता है, मैसेज कैरी करता है टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे शरीर से इन्फॉर्मेशन ली भी जाती है और शरीर के प्रत्येक भाग तक इन्फॉर्मेशन को भेजा भी जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम के अंदर हमको जो 3 चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेल्स, यानी कि हमारे पास जो है वो है कोशिका। कोशिका के बाद हमारे पास आते हैं रसायन इसी नर्वस सिस्टम के अंदर, और तीसरा आता है अंग। ये 3 चीज़ें मिलके, रसायन आपके केमिकल्स, अंग आपके ऑर्गन और आपकी कोशिका आपके सेल्स, ये CCO, ये 3 चीज़ें मिला के हमारा क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हमारा थॉट, हमारा बिहेवियर और हमारा एक्शन, है ना। ओके, इसी के बाद हम देखते हैं अगली चीज़, वो है हमारे पास क्या, वो है न्यूरो साइंस, यानी कि तंत्रिका विज्ञान। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, तंत्रिका, तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूरो साइंस के बारे में, यानी कि तंत्रिका विज्ञान के बारे में। तो क्या तंत्रिका विज्ञान अभी ये मॉडर्न है या ये मिडीवल में था या एंशियंट में? तो बता दें आपको यहाँ पे कि एंशियंट इजिप्ट की बात करते हैं, है ना, एंशियंट इजिप्ट। यहाँ पे ये देखिए, ये चल रहा है आपके इजिप्ट, हो गया आपका मिस्र। ठीक है, तो एंशियंट इजिप्ट में क्या किया जाता था, ये जो मेथड है इसका नाम है ट्री पेनिंग। ठीक है, ट्री पेनिंग मेथड है। इसके अंदर आप ये जो देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से एक सुई या फिर नीडल, कहीं कहीं तो आयरन, लोहे का भी इस्तेमाल किया जाता था। ये क्या करते थे, ये यहाँ पे आपके जो ब्रेन दिख रहा है यहाँ पे, ये आपके ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर इस नीडल को डाल के आपके, अगर मान लीजिए कोई आपको मानसिक विकार है, ठीक है, मानसिक विकार है, अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर है कोई, तो उसको इन लोग इलाज करते थे। उस टाइम तो साइंस इतना डेवलप नहीं था, लेकिन इनके पास कुछ तरीके थे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि जो नर्वस सिस्टम की पढ़ाई है, ये जो आपका न्यूरो साइंस है, ऐसा नहीं है आज का है, ये ऑलरेडी काफ़ी पहले से चला आ रहा है। ठीक है, एंशियंट टाइम में ही देखिए आप ये किस प्रकार से ब्रेन को देख रहे हैं, ब्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जानते थे कि हमारा ब्रेन में हमारा जो एक्शन, थॉट्स, बिहेवियर है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेन का हाथ है। ठीक है, इसलिए इन लोग इस तरह से इसको ऑपरेट करते थे। ठीक है, तो न्यूरो साइंस को ध्यान रखिए, तंत्रिका विज्ञान कोई नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। तो अब सवाल उठता है कि न्यूरो साइंस के अंदर होता क्या है, इसको देखते हैं। न्यूरो साइंस क्या है? न्यूरो साइंस इज़ अ ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस। ठीक है, तो जो लाइफ साइंस है, लाइफ साइंसेस की एक शाखा है, एक ब्रांच है, कौन? आपका न्यूरो साइंस। इसके अंदर क्या करते हैं हम, हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है ना, उसका स्ट्रक्चर है ना, और उसका फंक्शन, उसकी बनावट और उसका कार्य किसका, हमारे ब्रेन का, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जो न्यूरो साइंस की जो शाखा है, ये किससे डील करेगी? क्या ये आपके हाथ पैरों को देखेगी? नहीं। ये किससे डील करेगी न्यूरो साइंस की शाखा? ये केवल और केवल आपके ब्रेन के नंबर 1 आपका स्ट्रक्चर, आपके फंक्शन से डील करेगी। साथ ही साथ आपका जो तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका है ना, फिर आपकी जो नर्व्स हैं और आपके जो नर्वस टिश्यू हैं, इन तीनों चीज़ों से ये डील करेगी। ठीक है, ये 2 और ये 3 मिला के 5। और ये सब कहाँ पे होंगे? तंत्रिका कोशिका, नर्व्स, नर्वस टिश्यू, ये सब कहाँ मिलेगा? आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर। तंत्रिका तंत्र के अंदर आपको ये सब मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूरो साइंस किससे डील करेगा? हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर से, उसके फंक्शन से, कि ब्रेन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, क्या क्या होता है उसके अंदर, उसकी बनावट किस प्रकार से है। उसके बाद नंबर 2 में ब्रेन क्या कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, वह यह भी जानना चाहेंगे। और तीसरा है आपका तंत्रिका तंत्र। तो इसी न्यूरो साइंस के अंदर आपका, इसी तंत्रिका विज्ञान के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे हम कह सकते हैं बिहेवियरल न्यूरो साइंस,
आपका कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, है ना, और भी कई सारी शाखाएं हैं इसी तंत्रिका विज्ञान के अंदर। तो तंत्रिका विज्ञान के अंदर सवाल अगर आ जाएगा कि न्यूरोसाइंस के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, किसके बारे में डील करते हैं, हम डील करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करते हैं किसकी, हमारे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी कि हमारे पास जैविक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की एक और शाखा जिसमें हम डील करेंगे किससे, बायोलॉजी से। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है ये किसका पार्ट है, ये है आपके एनएस का, ये है आपके न्यूरोसाइंस यानी कि तंत्रिका विज्ञान के अंदर एक और शाखा है। ठीक है, तंत्रिका विज्ञान के अंदर एक और शाखा है जो किससे डील करेगी, वो डील करेगी केवल आपके बायोलॉजिकल बेसिस से। बायोलॉजिकल बेसिस है ना, ऑफ किसकी, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं से, ठीक है, आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में, लर्निंग में। ठीक है, किस प्रकार से आपकी जो बायोलॉजिकल बेसिस हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से मदद करते हैं आपकी मानसिक प्रक्रियाओं में, आपके व्यवहार में और आपके लर्निंग में। ये कौन डील करेगा, ये डील करेगा आपका जैविक मनोविज्ञान। ठीक है, जैविक मनोविज्ञान के लोग को मतलब है केवल आपकी बॉडी से कि आपकी मानसिक प्रक्रियाएं के पीछे आपका बायोलॉजी क्या कहती है, आपके व्यवहार के पीछे आपकी बायोलॉजी क्या कहती है, और आपके लर्निंग, आपके अधिगम के पीछे भी आपकी बायोलॉजी क्या कहती है। यही बायोलॉजिकल साइकोलॉजी किसकी शाखा है, ये शाखा है आपके न्यूरोसाइंस की। और न्यूरोसाइंस किसकी शाखा है, न्यूरोसाइंस शाखा है आपके लाइफ साइंसेज की। ठीक है, ओके, चलिए अब चलते हैं हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपने देखा था लास्ट वीडियो में भी कि पार्श्व तंतु, अभिग्राही छोर, अंतस्थ बटन यहाँ पे होता है। ये बीच में आप देख रहे हैं, ये है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। फिर ये है आपकी काय यानी कि सेल बॉडी। ये है आपका अक्षतंतु यानी कि एक्सन। ये है आपका धवल मज्जा छद। इस प्रकार से ये जो गोल गोल दिख रहा है ये धवल मज्जा छद है। और ये है आपके रेनवियर के नोड। ऑलराइट, ओके। तो ये क्या है, ये है हमारे पास एक तंत्रिका कोशिका। ऐसी हजारों करोड़ों तंत्रिका कोशिकाएं हमारे बॉडी में, ब्रेन में, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में ये मौजूद हैं, ऐसी कोशिकाएं। ठीक है, ओके। तो तंत्रिका कोशिका का वह भाग जो क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, दूसरे सेल से, दूसरी कोशिकाओं से जो क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम पार्श्व तंतु। इन्हीं को हम कहते हैं क्या, डेंड्राइट। ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई दूसरा सेल है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स हैं दूसरे वाले, उनसे क्या करेगा, ये मैसेज रिसीव करेगा। कौन, डेंड्राइट। डेंड्राइट का अर्थ क्या होता है, ट्री लाइक या फिर शाखा के रूप में। ठीक है, ओके। फिर ये जो डेंड्राइट हैं ये जुड़े हैं किससे, ये जुड़े हैं आपकी काय से, यानी कि आपके सोमा से जुड़े हुए हैं, ये बॉडी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक्सन से नहीं जुड़े हुए हैं, ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपकी काय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। तो इसी सोमा के अंदर क्या होगा, आपका केंद्रक होगा, आपका न्यूक्लियस होगा। सोमा का अर्थ ही होता है बॉडी। ठीक है, ओके। अब ये जो सोमा है ये किससे जुड़ी हुई है, ये जो सोमा है ये जुड़ी हुई है आपके एक्सन से। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, ये जो आपका अक्षतंतु है, जो एक्सन है, ये क्या करेगा, यहाँ से जो सेल से इंफॉर्मेशन आई थी वो बॉडी में जाएगी, और बॉडी के बाद ये एक्सन से ये यहाँ पे अलग जगह पे दूसरे सेल्स के पास ले जाएगा। ठीक है, ओके। तो जहाँ पे ये एक्सन जा रही है आगे, ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे जाके बट जा रही है छोटे छोटे भागों में। ये देखिए यहाँ एक्सन आई, ये ऐसे ऐसे ब्रांच में अलग अलग छोटे छोटे भागों में बट चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे नॉब, छोटे छोटे स्वेलिंग टाइप की यहाँ पे आ चुकी है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतस्थ बटन, यानी कि हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं के साथ साथ इनको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है हमको, यहाँ पे साइनेप्स वगैरह चीज़ें मिलती हैं हमको। साथ ही साथ इनको हम कह सकते हैं टर्मिनल बटन्स। देखिए कितने सारे नाम हैं, जो भी परीक्षा में आपको आए उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, या फिर इनको हम कह सकते हैं सिनेप्टिक नॉब्स।
एक्सन टर्मिनल भी है ये, टर्मिनल बटन्स भी कह सकते हैं, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल भी कह सकते हैं और सिनेप्टिक टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? CSTM, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या CSMT, लेकिन CSTM कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ट्रेनें पहुँचती हैं आपके मुंबई में, बिहार से, पटना से, यूपी से और राजस्थान से, जहाँ से भी ट्रेन आ रही है वो कहाँ पहुँचेगी? वो जब मुंबई पहुँच जाती है, ठीक है, तो मुंबई के आगे क्या है, वहाँ पे कोई पटरी नहीं है मुंबई के आगे, ठीक है, सारी पटरियाँ कहाँ हैं? इस तरफ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार से क्या बन जाता है? टर्मिनल। मतलब इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पे आके आपकी एंड हो जाएगी, इसको आगे जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। ओके, यहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जा पाएगी तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, है ना, टर्मिनल। तो ठीक इसी प्रकार का ये जो इन्फॉर्मेशन I1 आई है, ये आते आते हुए यहाँ पे एंड होना पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन को और आगे ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन इतनी तंत्रिका कोशिका में, इतने न्यूरॉन में केवल क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एंड हो जाएगी, ठीक है। तो एंड से आप ध्यान रखिएगा, टर्मिनल आप जीवन में मत भूलिएगा कभी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये जो एक्सन टर्मिनल है, जो सिनेप्टिक टर्मिनल है, या फिर आपके सिनेप्टिक नॉब्स हैं, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल हैं, टर्मिनल बटन्स हैं, ये किस में मदद करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल हैं किससे? कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। इनका काम क्या है? कम्युनिकेशन का काम है किससे? दूसरे नर्व सेल से। यहाँ पे कोई दूसरे सेल्स होंगे, न्यूरॉन हो सकता है दूसरा कुछ, तो वहाँ पे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए कौन मदद करेगा? यही एक्सन टर्मिनल्स या फिर टर्मिनल बटन्स मदद करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ साथ अभी हमने पढ़ाई कर ली, कहाँ तक हमने पढ़ लिया है? न्यूरॉन के बारे में, यानी कि हमारी तंत्रिका कोशिका के बारे में। इसी के साथ साथ क्या केवल इकलौता ये न्यूरॉन ऐसा सेल है जो मौजूद है हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में? नहीं। इसी के साथ साथ हम मान सकते हैं ब्रेन के अंदर न्यूरॉन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इसी के साथ साथ इसी का एक और पार्टनर हम कह सकते हैं, पार्टनर कोशिका, पार्टनर सेल, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका ग्लियाल सेल्स। ग्लियाल सेल्स के कई सारे फंक्शन हैं, एक और मेन फंक्शन इसका क्या है? इसका फंक्शन है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के अंदर क्या होता है? बॉडी को वापस पुनः उसी स्टेट में आना, ठीक है। मान लीजिए आपको आपने 3 घंटे से कुछ नहीं खाना खाया है, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, ठीक है, तो उस समय की जो स्थिति है ना वो, लेकिन जैसे ही आप खाना खा लेंगे तो उसके बाद जो आपकी बॉडी की स्थिति होगी, क्या होगी? वापस नॉर्मल हो जाएगी। फिर आपको पेट में ऐसे आकलन नहीं होगा, ठीक है, और पेट में आपके उतनी भूख नहीं लगेगी, ठीक है, वापस पुनः उसी स्थिति में चले जाएंगे और अपने कार्य नॉर्मल रूप से करने लगेंगे। उसी स्थिति को क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस, ठीक है, जब बॉडी अपनी मेंटेन है, ठीक है। तो ग्लियाल सेल क्या करते हैं? आपके एक काम इनका भी है कि आपका जो बैलेंस बना के रखना है, इसको कहाँ पे? आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में बैलेंसिंग का काम भी कौन करता है? आपके ग्लियाल सेल्स करते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो आपका मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ से वहाँ पे, ठीक है। ओके, इसी के साथ साथ ये क्या करता है? ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किसको? तंत्रिका कोशिका को, यानी कि आपके न्यूरॉन को क्या करेंगे? ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसी के साथ साथ क्या करेंगे? इनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये जो ग्लियाल सेल्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे किसको? आपके न्यूरॉन को, तंत्रिका कोशिका को। साथ ही साथ अगर कोई न्यूरॉन डेड हो जाता है, डेड न्यूरॉन्स को, है ना, रिमूव करना। जैसे आपके बॉडी में भी कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स जब खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो आपकी चमड़ी क्या करती है? उसको रिमूव कर देती है और नई स्किन वहाँ पे आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से ब्रेन के अंदर भी अगर कोई न्यूरॉन डेड हो गया, कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उसको भी रिमूव करेगा कौन? आपका ग्लियाल सेल। और साथ ही साथ अगर आपको नव न्यूरॉन्स बनाना है, न्यू तंत्रिका कोशिका बनाना है, न्यू न्यूरॉन्स बनाना है, तो उसके लिए भी कौन मदद करेगा? उसके लिए भी मदद करेंगे आपके ये ग्लियाल सेल्स। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि ये जो ग्लियाल सेल्स हैं, आपके जो ग्लियाल सेल्स हैं, ये आपका जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका कोशिका है आपकी, जो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है, ये किसको इफेक्ट करेंगे? ये इसके स्ट्रक्चर को और फंक्शंस को।
है ना। ये जो ग्लियाल सेल है आपके तंत्रिका कोशिका के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक टाइप के ग्लियाल सेल्स जो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी किस प्रकार से सिमिलर होती है आपके स्टेम सेल्स के साथ, है ना। जो आपकी स्टेम कोशिका है जो आप मदद करती है डेवलपमेंट में स्टेम सेल्स में, ठीक है। तो अगर कोई ग्लियाल सेल है जिसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, स्टेम सेल जैसी है, तो वो किस में मदद करेगी, है ना, वो मदद करेगी आपके न्यू न्यूरॉन्स में, है ना, न्यू न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में मदद करेगी। अभी आपको बताया था ग्लियाल सेल का एक कार्य ये भी होता है कि नव तंत्रिका कोशिका को बनाना, न्यू न्यूरॉन्स को बनाना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई ग्लियाल सेल है जिसकी प्रॉपर्टी किसके जैसे है, आपके स्टेम सेल जैसे है, तो वो क्या करेगा, वो बनाएगा आपके लिए न्यू न्यूरॉन का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। और कब करेगा, जब क्या हो रहा होगा आपका, जब हो रहा होगा आपका प्री नेटल डेवलपमेंट हो रहा होगा, या फिर एडल्ट मैमल्स के अंदर भी ये कार्य करता है, ठीक है। तो समझ गए आप, ग्लियाल सेल आपके जो न्यूरॉन है किसको इफेक्ट करेगा, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट कर सकता है और उसके फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। ओके, इसी के बाद यहाँ पे जो आपके ग्लियाल सेल्स हैं इन पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। ग्लियाल सेल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि क्या इनका कोई रोल है, क्या इनका कोई रोल है किसके अंदर, आपकी जितनी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ होती हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ जैसे आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर कोई साइको डिसऑर्डर अगर आपको है, ठीक है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, जैसे आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, या फिर अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके अंदर भी क्या ग्लियाल सेल का कुछ रोल है, इस पे खोज जारी है। या आपके न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ में, या अगर हम बात करें अल्जाइमर में भी क्या ग्लियाल सेल मदद करता है या उनका कुछ रोल है, किस तरह से हम इसको हटा सकते हैं, इस पे स्टडीज़ काफ़ी सारी जारी हैं। इसी के साथ साथ आपका जो ग्लियाल सेल है ये मदद करता है किसके अंदर, ग्लियाल सेल आपका रोल प्ले करता है किसके अंदर, आपके अधिगम के अंदर, आपके लर्निंग के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर, और जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो आपके नेट JRF का टॉपिक भी है, उसके अंदर भी ये मदद करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपकी जो सिनेप्टिक कनेक्टिविटी होती है ना, जो कम्युनिकेशन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच, उसको मदद करने के लिए भी ग्लियाल सेल का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, हमने पढ़ लिया है न्यूरॉन के बारे में, साथ ही साथ हमने पढ़ लिया है अभी ग्लियाल सेल के बारे में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी, हमको ब्रेन में मिलेंगी, न्यूरॉन के साथ साथ हमको मिलेगा ग्लियाल सेल भी, ठीक है। ओके, तो ग्लियाल सेल अब होंगे आपके कितने टाइप के, ग्लियाल सेल अब यहाँ पे होंगे आपके 2 टाइप के, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला जो है वो है आपका ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, और दूसरा है आपका श्वान सेल्स। तो यहाँ पे जो आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ये क्या करेगा, आपको मालूम है एक सब्सटेंस जो हमने देखा था माइलिन, है ना, जो माइलिन शीथ जिसको हम कहते हैं धवल मज्जा छत, ऑलरेडी आप बेसिक वीडियो में देख चुके हैं। धवल मज्जा छत को कौन बनाता है, ये बनाता है आपका श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये किसके ऊपर बनेगा, माइलिन शीथ हमेशा किसके ऊपर कैरी होगी, ये कैरी होगी आपके एक्सन के ऊपर, ठीक है। जो आपका अक्षतंतु है उसके ऊपर हमेशा आपको ये माइलिन शीथ देखने को मिलेगी। यहीं पे बात करें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पे बनाएंगे, आपकी देखिए एक न्यूरॉन है आपका कहाँ पे, एक न्यूरॉन है आपका CNS के अंदर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। वहीं पे दूसरा न्यूरॉन कहाँ पे है, आपके PNS के अंदर है, ठीक है। तो जब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे माइलिन, है ना, कहाँ पे, फॉर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन बनाएगा, इस प्रकार से देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ कौन बनाएगा, आपके लिए बनाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। और आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो न्यूरॉन में, मतलब वो वहाँ पे अगर कोई न्यूरॉन है तो वो माइलिन शीथ कब बनाएगा, कौन बनाएगा वहाँ पे बनाएगा आपके श्वान सेल्स। तो हम कह सकते हैं श्वान सेल्स कहाँ मिलेंगे हमको, PNS के अंदर मिलेंगे, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ मिलेंगे आपको, CNS में मिलेंगे, ठीक है। इतना भारी नाम से समझ जाइएगा कि यह ब्रेन की बात कर रहा है, ठीक है।
ओके, तो इसी प्रकार से जब हमारे पास हज़ारों करोड़ों एक्सन बन जाते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, एक प्रकार से बंडल मिलता है। यही बंडल जब हमको CNS में मिलेगा और यही बंडल हमको कहाँ मिलेगा, PNS के अंदर भी मिलेगा। PNS के अंदर मिलेगा तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमको यहाँ पे नर्व्स मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, CNS के अंदर हमको ट्रैक्ट मिलेगा। ट्रैक्ट क्या होगा, बंडल्स ऑफ एक्सन, ठीक है। बंडल्स ऑफ एक्सन को हम क्या कहेंगे, ट्रैक्ट कह सकते हैं। और बंडल्स ऑफ नर्व्स को हम क्या कहेंगे, सॉरी बंडल्स ऑफ एक्सन को जब हमको मिलेगा किसके अंदर, PNS के अंदर मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नर्व्स। ओके, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। ऑलरेडी आप बेसिक वीडियो देख चुके हैं, तो आपके लिए एक फटाक से रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, CNS BNS के अंदर। ऑलराइट, ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे माइलिन की, यानी कि हमारे धवल मज्जा छद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। माइलिन फ्रॉम श्वान सेल्स, ठीक है, श्वान सेल्स यानी कि श्वान कोशिका। श्वान सेल्स कहाँ मिलेंगे हमको, ये ऑलरेडी हमको कहाँ मिलेंगे, हमेशा हमारे PNS में मिलेंगे। तो जब हम पढ़ाई करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इसको एक बार हम क्विकली वहाँ भी रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखिए कि श्वान सेल, श्वान कोशिका कहाँ होगी, आपके PNS में आपके क्या बनाएगी, माइलिन शीथ बनाएगी, ठीक है। तो अब आपको मालूम है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक्सन है, ठीक है, ये एक्सन है, यहाँ पे क्या है, माइलिन शीथ है। तो ये क्या सर्व कर रही है, एक प्रकार से टनल के रूप में कार्य कर रही है यहाँ पे, है ना। तो मान लीजिए आपके PNS के अंदर, ठीक है, PNS के अंदर अगर आपकी यहाँ पे कुछ डैमेज हो जाता है आपकी नर्व्स को, ठीक है, अगर PNS के अंदर आपके नर्व्स को डैमेज हो गया है कुछ, है ना, तो श्वान सेल्स के पास ओनली एंड ओनली किसके पास, हमारी जो श्वान कोशिका है उसके पास ही केवल ये यूनिक फीचर है, ठीक है, कि वो क्या कर सकती है, अगर यहाँ पे कोई नर्व डैमेज हो गई है ना, किसी को खतरा हो गया है, कोई डैमेज हो गई है यहाँ पे नर्व, किसी को क्षति पहुँच गई है, तो क्या कर सकती है, उसको रिपेयर कर सकती है, ठीक है, रिपेयर कर सकती है और रिकनेक्ट कर सकती है, ठीक है। रिपेयर और रिकनेक्ट करेगा कौन, केवल और केवल PNS के अंदर आपका श्वान सेल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि श्वान सेल्स जो है हमारे पास हैं, उनके पास ये स्पेशल प्रॉपर्टी है श्वान सेल्स के पास, कि अगर मान लीजिए कोई नर्व डैमेज हो गई है, डैमेज नर्व, तो उसको भी क्या कर सकती है, अपने यूनिक फीचर से उसको रिपेयर कर सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि श्वान सेल्स ही केवल कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये कहाँ पे होता है, आपके CNS के अंदर। CNS में आपका कौन हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, उनके पास ये फीचर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एक्सन, कोई अक्ष तंतु अगर डैमेज हो गई है, कहाँ पे, आपके CNS के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि वो परमानेंटली डैमेज्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके एक्सन को आपके CNS के अंदर, ध्यान रखिएगा, अगर आपके मस्तिष्क में कभी चोट लगती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में कभी चोट लगती है और वहाँ पे अगर आपका एक्सन अगर डैमेज हो गया, अगर वहाँ पे आपका अक्षतंतु डैमेज हो गया है, तो उसके रिपेयर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कवर कर रहे हैं किसको, आपके अक्षतंतु को, आपके एक्सन को जो कवर कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, आपके मस्तिष्क में और आपके मेरुरज्जु यानी आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उनके पास, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के पास ये फीचर नहीं है, ठीक है, वो रिपेयर नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन आपका श्वान सेल्स कर सकता है। तभी तो ऐसा होता है कि जब मान लीजिए आपके पैर में, आपके टो में अगर कुछ चोट लग जाती है, ठीक है, चोट लग गई तो क्या हो जाता है, वो एरिया थोड़ा सुन्न पड़ जाता है। अगर मान लीजिए वहाँ कटा छिला भी होगा तो क्या हो सकता है, सुन्न भी पड़ गया तो क्या होगा, थोड़ी समय के बाद, ठीक है, अगर उसको फंक्शन क्या कर सकता है, वो रिगेन कर सकता है अपने फंक्शंस को, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ इलाज कर दिया गया प्रॉपर टाइम पे, उसको हम रिगेन करा सकते हैं। मान लीजिए वहाँ पे अगर कट गया है, कुछ फट गया है, ठीक है, तो उसको अगर हम सिल देंगे बराबर टाइम पे, तो वो क्या करेगा, अपना फंक्शन वापस करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। लेकिन आपके ब्रेन में ये नहीं हो सकता कि आप ब्रेन में अपनी सिलाई मशीन चला देंगे, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ, हमारा जो धवल मज्जा छद है, वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट भाग है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, हमारी तंत्रिका कोशिका में।
तो मान लीजिए अगर माइलिन शीथ नहीं रहेगी तो सोचिए कितना नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, और माइलिन शीथ बनती कैसे है? दो चीज़ों से, दो टाइप के ग्लियाल सेल से। पहला होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारे पास श्वान सेल्स। ठीक है, तो ये केवल इंसुलेट नहीं करता और केवल न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट और इंसुलेट करने के अलावा भी इसका एक और काम ये है कि ये स्पीड अप करता है। ठीक है, स्पीड अप करता है किसको? हमारा जो तंत्रिका आवेग है, तंत्रिका आवेग या तंत्रिका संदेश जो है, जो न्यूरल मैसेज है, उसको क्या करता है? जो एक्सन से ट्रेवल कर रहा है उसको स्पीड अप करता है। ठीक है, स्पीड प्रोवाइड करता है उसको। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं धवल मज्जा छद में ये एक, ये नंबर सेकेंड, ये नंबर थर्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको छोटे छोटे स्मॉल गैप्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखने को गैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बम्प हो रहा है ना, माइलिन का बम्प हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे बम्प नहीं है वो उसको क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम रेनवियर के नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गैप दिख रहा है, यहाँ भी गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे आपके नोड्स। जो क्या हैं? ये जो नोड्स हैं ये किसके अंदर कवर है? ये आपके माइलिन से कवर नहीं है। ठीक है, ये आपका जो माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ केवल इतनी है, यहाँ पे खाली है जगह, फिर ये माइलिन शीथ है, फिर ये खाली जगह है, फिर ये माइलिन शीथ है, फिर ये खाली जगह है। ठीक है, तो ये जो रेनवियर के नोड हैं यहाँ पे क्या है? इनको हम कह सकते हैं अनमाइलिनेटेड। ठीक है, तो अनमाइलिनेटेड है ये जगह। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। तो एक्सन के ऊपर ही आप देख रहे हैं दो चीज़ें बन गई हैं अब, एक जहाँ पे धवल मज्जा छद है और एक जहाँ पे धवल मज्जा छद नहीं है। ठीक है, ओके, तो जहाँ पे धवल मज्जा छद बना हुआ है वहाँ की प्रॉपर्टी, वहाँ की विद्युत प्रॉपर्टीज अलग होंगी। ठीक है, स्लाइड डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इयन चैनल्स होंगे वो भी हमको कहाँ मिलेंगे? नोड्स पे हमको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, जो क्या अफेक्ट करता है? आपकी स्पीड को। ठीक है, इस एक्सन से किस स्पीड से मैसेज जाएगा वो डिपेंड करेगा किस पे? आपके पास नोड्स कितने हैं और क्या कैसा माइलिनेटेड शीथ है उस हिसाब से। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे वीडियो नंबर 02 के अंदर, तो हम बात करेंगे एक डिजीज़ के बारे में जो है हमारे पास क्या? MS, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, ये डिजीज़ क्यों होती है, और इस पे से भी आपको सवाल देखने मिला है UGC नेट JRF में। तो ऑलराइट, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं इसको प्रॉपरली नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकालते जाइए। एंड मिलते हैं आपसे अगले एडवांस लेक्चर के अंदर, एडवांस लेक्चर 02 के अंदर। उस बात करेंगे हम और डिटेल में आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, और साथ ही साथ हम आगे चलेंगे न्यूरल इम्पल्स की, तंत्रिका आवेग की बात करेंगे हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं एडवांस बैच के अंदर, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर जो है 9826992769। ऑलराइट, ओके, ज्वाइन करिए एंड दिसंबर में अपना एग्ज़ाम फटाफट क्लियर करिए। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।